मुझे ये बताओ कि इसके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे इसने वकालत की है और विदेश से भी वकालत करके आया है। कोर्ट द्वारा कही गई बात की अवहेलना कर रहा है ये सीधे सीधे। इसको सीधे कोर्ट को संज्ञान लेके और इसको गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? वो कोई फैसला मोदी ने लिया है, योगी ने लिया है, शाह ने लिया है? ये फैसला कोर्ट ने लिया है, 5 जजों की संविधान पीठ ने लिया है। इसी के सिलसिले में वो एक जगह कार्यक्रम में गया था और वहाँ पे उसने भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया। युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं जाग जाओ, हम एक एक करके हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। जरा बता दे ओवैसी बता देगी कौन सी मस्जिद शहीद कर दी गई। एक सिंगल मस्जिद का अगर नाम ले ले ओवैसी तो मैं राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। जिस अयोध्या की चर्चा वहाँ चल रही है, दिल्ली की मस्जिद की बात चल रही है, वो पहुँच गया अयोध्या। सीधा सीधा पता चलता है कि भड़काने के लिए, लेकिन इसके भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके बच्चे इसके कहने से लहसुन और प्याज नहीं छोड़ते हैं तो साला मुसलमान इसकी बात सुन के और कुछ भी भड़क जाएगा। कुछ भी इन्हें किसी भी तरह से भड़काओ। एक जगह इनकी सत्ता थी तेलंगाना में, वहाँ से सत्ता चली गई, बौखलाए हुए हैं, हम करें क्या? और ये हमेशा ऐसी बातें करता है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की बातों का, चाहे ओवैसी हो या कोई भी हो, इन लोगों की बातों का कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेती है? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। जब कोर्ट हर छोटी बड़ी चीज़ का संज्ञान ले लेती है, कोई भी डरी पड़ी कोई भी चीज़ हो उसका संज्ञान ले लेती है, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राम मंदिर का फैसला लिया था। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बराबर ये लोग अनर्गल बोलते रहते हैं। बराबर, चाहे ओवैसी हो, चाहे आपके बिहार के मंत्री हो, चाहे यूपी का विपक्ष हो, या आप देखते हैं हाँ सबीकुर रहमान बने रहें, या वो बर्क साहब बने रहें, या स्टालिन वगैरह बने रहें। मतलब, और ये आप देखो, आप जरा सोचो इस चीज़ को, बाला साहब ठाकरे के दिल में क्या बीतती होगी कि संजय राउत जैसा आदमी ये कह रहा है कि अब पीएमओ वहीं बनेगा। ऐसा लग रहा है कि ये पीएमओ अयोध्या में ही बनेगा, देश का शासन अयोध्या में ही बनेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर बाला साहब ठाकरे होते तो वो वास्तव में यही सुझाव देते कि अयोध्या को देश की राजधानी बनाओ और वहीं से सत्ता चलाओ। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये किनके चंगुल में फंसे हैं। खैर, वो बात की बात है। मैं आता हूँ ओवैसी के ऊपर। ये इतना तुष्टीकरण करता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस मैटर की बात दरअसल ये है कि दिल्ली की एक मस्जिद है जो बीच चौराहे पे बहुत ज़्यादा व्यस्त एरिया है, वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। तो बड़े प्यार से जो है लोगों को, पब्लिक को वहाँ पे बहुत असुविधा होती है इधर उधर निकलने में, जाने में, आने में, वाहन निकलने में। तो नगर निगम ने और भारत सरकार ने, परिवहन विभाग ने केवल सजेशन मांगे कि अगर हम इसको कहीं और शिफ्ट कर दें, गिराने विराने का कोई मैटर नहीं है, केवल उसको शिफ्ट कर दें कहीं पे, इसके लिए अभी सुझाव मांगे हैं। ना गिराई है, ना कोई ऐसी बात कही है, ना कुछ किया है। और आप देखिए उसके परिणाम स्वरूप उसने ये कुछ नहीं उसने ये कि सुझाव मांगे, कुछ नहीं, उसने एक सभी मुसलमानों से अपील की है, एक हस्ताक्षर अभियान की, कि यहाँ से ना हटे। वो अभियान पूरी दिल्ली में चल रहा है। अरे जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारे लिए क्या वहाँ पे क्या मुसलमान नहीं गुजरेगा? मुसलमानों की गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी, हिंदू नहीं गुजरेगा, वाहन तुम्हारे भी होंगे, वाहन सबके होंगे, सुविधाओं। और ये कहा गया, तुमसे विचार मांगा गया, तुम्हारे सुझाव मांगे गए हैं, तो उसको बताओ। अगर ये कहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं शिफ्ट कर सकते तो वो भी बताओ, उस पर राजनीति क्या। इसी के सिलसिले में वो एक जगह कार्यक्रम में गया था और वहाँ पे उसने भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया। युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं जाग जाओ, हम एक एक करके हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। जरा बता दे ओवैसी बता देगी कौन सी मस्जिद शहीद कर दी गई। एक सिंगल मस्जिद का अगर नाम ले ले ओवैसी तो मैं राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। जिस अयोध्या की चर्चा वहाँ चल रही है, दिल्ली की मस्जिद की बात चल रही है, वो पहुँच गया अयोध्या। सीधा सीधा पता चलता है कि भड़काने के लिए, लेकिन इसके भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके बच्चे इसके कहने से लहसुन और प्याज नहीं छोड़ते हैं तो साला मुसलमान इसकी बात सुन के और कुछ भी भड़क जाएगा, कुछ भी कर लेगा। आप देखिए जरा इस समय देश का माहौल कैसा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, इसको समझना चाहिए कि इतने वर्षों से, जो 40-50 सालों से जो बाबरी मस्जिद का पैरोकार जो अंसारी अयोध्या में था, वो भी उस दिन मोदी के रोड शो में फूल फेंक रहा था।
खुद केस हारा है, उसी ने केस किया था, ओवैसी ने नहीं किया था केस। लेकिन ये सब इनको समझ में नहीं आएगा। इन्हें किसी भी तरह से भड़काओ। एक जगह इनकी सत्ता थी तेलंगाना में, वहाँ से सत्ता चली गई, बौखलाए हुए हैं, हम करें क्या। और ये हमेशा ऐसी बातें करता है, कभी भी हो ओवैसी हमेशा ऐसी बातें करता है। लेकिन सरिया वैसे कानून का, मुझे ये बताओ कि इसके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे इसने वकालत की है और विदेश से भी वकालत करके आया है। जब ये इतना अच्छा सुलझा हुआ वकील है तो कोर्ट द्वारा कही गई बात की अवहेलना कर रहा है ये सीधे सीधे। इसको सीधे कोर्ट को संज्ञान लेके और इसको गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। वो कोई फैसला मोदी ने लिया है, योगी ने लिया है, शाह ने लिया है, ये फैसला कोर्ट ने लिया है, 5 जजों की संविधान पीठ ने लिया है और उसके साक्ष्य देख के लिया है, ऐसे ही थोड़ी ले लिया है। तो इसको संज्ञान लेके कोर्ट को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी माहौल इतना अच्छा है, इन्हें भौंकने दो। ये भौंकने वाले लोग हैं, बौखलाए हैं, कुछ है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय, किस पे बात करें, क्या बोलें, क्या न करें। पूरा देश क्या पूरी दुनिया इस समय राममय हुई है। हर व्यक्ति सिर्फ राम के, आप टीवी खोलो या कहीं चर्चा करो, 4 लोगों के बीच जाओ, सिर्फ भगवान राम की ही बात हो रही है। और होनी भी चाहिए, 550 साल बाद आ रहे हैं। और आप लोगों को बताऊं, आज ही मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता आज ही हमारे क्लिनिक पे आए और हमें अक्षत चावल दे के अयोध्या आने का निमंत्रण दे के गए। वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आज ही अभी 1 घंटे पहले की बात है। बड़े सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं कि हमें अक्षत चावल दे के अयोध्या के लिए निमंत्रित किया गया। तो हम तो पूरी तरह से ये चाहते हैं कि इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। एक और दूसरी राजनीति चल रही है, अगर आप लोग देख रहे हो, बुलाने की, निमंत्रण की राजनीति चल रही है। आप मुझे ये बताओ, निमंत्रण जो मांग रहे हैं किस मुंह से मांग रहे हैं। हम तो एग्जाम्पल देते हैं, सपोज लालू बोले थे, क्या लालू ने कहा था जब रथ यात्रा चल रही थी कि राम का नाम लेने वालों को बंगाल की खाड़ी में फेंकवा देंगे। और अखिलेश बाबू के खानदान का पूरी दुनिया जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, इनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी। ये मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं सरकार की या भगवान राम की नहीं बता रहा हूँ। भगवान राम अगर होते तो अलग बात होती। ये मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि आप बताइए कि अखिलेश किस मुंह से निमंत्रण मांग रहे हैं, किस मुंह से निमंत्रण चाह रहे हैं। इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। इनका पार्टी का नेता, छोटा मोटा नेता नहीं, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य राम को गालियां देता है, रामचरितमानस को जलवाता है, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ के फेंकवाता है। ये निमंत्रण के हकदार हैं। इनकी सरकार जो हलफनामा जब कांग्रेस सरकार में दिया गया था कि राम और कृष्ण दोनों काल्पनिक हैं, तो ये उस सरकार में शामिल थे। इन्हें शर्म नहीं आती है निमंत्रण। और आप सोचिए कि अगर इन्हें निमंत्रण दिया जाएगा तो एक तरफ ये बैठा होगा अखिलेश और एक तरफ वो राम भक्त बैठे होंगे जिनके बाप दादाओं ने वहाँ गोली खा के, क्योंकि उनको भी निमंत्रण दिया गया है, आप लोग जानते हैं, जो लोग 6 दिसंबर को शहीद हुए थे उनके घर वालों को निमंत्रण दिया गया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। उन लोगों को बुलाया गया। वो क्या सोचेंगे कि इसी के बाप ने गोलियां चलवाई थी, इनके परिवार ने हत्या करवाई थी और इन्हें हमें बराबर ला के बिठा दिया। ये मेरी ओपिनियन है, मैं अगर होता। लेकिन भगवान राम की तो बात अलग, वो तो इतने विनम्र हैं कि वो होते तो वो तो निमंत्रण देते, इनको वो बुलाते हो, कहते भी। क्योंकि भगवान राम जब रावण का पूरा वंश खत्म कर दिया तब भी उन्होंने लक्ष्मण से बोला था कि जाओ, वो इतना विद्वान पंडित है, उससे थोड़ी शिक्षा ले लो। अपने भाई को भेजा शिक्षा लेने के लिए रावण के पास, वो तो इतने बड़े उदारवादी थे। तो मैं राम से तुलना नहीं कर सकता, ना मेरी औकात है राम की कही हुई किसी चीज़ पे। लेकिन वर्तमान राजनीति, गंदी राजनीति को जो देखते हुए मैं उस पर अपनी पर्सनल ओपिनियन जो दे रहा हूँ वो ये है कि इनको किसी भी सूरत में बुलाना नहीं चाहिए। सर, अब जिस तरह से जो है केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वे भी कह रहे हैं कि वो भी उनको जो है संबोधित कर रहे हैं ओवैसी को। उन्होंने ये बोला कि ओवैसी अभी समझ लो राम मंदिर तो अभी झांकी है और अभी कुछ बाकी है। तो क्या लगता है? नहीं ठीक है, देखो अपने अपने पब्लिक, इनके नेता भी तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हम तो कभी ना आपत्ति करते हैं। कभी मोदी अमित शाह आपत्ति नहीं करते, क्या क्या कहते रहते। गिरिराज सिंह ने अपनी भावना प्रकट की है
अपनी भावना प्रकट की है। संविधान ने अपनी भावना नहीं प्रकट की है, ना मोदी ने ना शाह ने, जो शासन में बैठे हुए बड़े लोग उन्होंने नहीं की। सबकी भावना, मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान से एक एक कलंक खत्म किया जाए धीरे धीरे, और ख़ास तौर पे 3 अयोध्या, काशी, मथुरा, ये पूरा देश चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है। तो गिरिराज ने भी अपनी भावना जाहिर कर दी। इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको इतना तूल दिया जाए, उसको तूल देने की क्या जरूरत। लेकिन तुम लोग तुरंत तुष्टीकरण पे आ जाते हो, तुम लोग इसको इतना सीरियस ले लेते हो जैसे गिरिराज सिंह के मुंह से निकला है तो तुरंत बनने लगेगा। अब अयोध्या में भी, काशी में भी और मथुरा में भी, और जहां जहां है हर जगह मस्जिदें गिरानी शुरू हो जाएंगी। इसको इतना सीरियसली क्यों लेते हो, क्या जरूरत है। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर इलीगल बना हुआ है तो वो तो गिराए जाएंगे। और जिन मस्जिदों पे या जिन धार्मिक स्थलों पे साक्ष्य मिल रहे हैं, ASI सर्वे करके उसमें साक्ष्य प्राप्त कर रही है कि ये वाकई में जो है पहले मंदिर थे और बाद में इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, तो उसके लिए क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं कि वक्त दीजिए गिरिराज सिंह, या मेरी किसी बात पर रिएक्ट मत कीजिए, इंतजार कीजिए। कोर्ट तो साक्ष्यों पे चलता है। कोर्ट अपने आप ये फैसला लेगा कि अगर तुमने कहीं इनलीगल निर्माण किया हुआ है या तुमने मंदिर को तोड़ के बनाया हुआ है, साक्ष्य उसके मिल रहे हैं, ये निर्णय कोर्ट लेगा, और कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सही होगा। और फिर तुम खूब रैंकते रहो जैसे अभी रैंक रहे हो। जब तुम, भाई पब्लिक इसलिए बोल रही है जो अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह से आस्थावान है, वो इसलिए बोलती है कि जब 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला ये लोग नहीं मानने को तैयार हैं, तो ये बाकी की चीज़ों को क्या मानेंगे। इसलिए पब्लिक कह रही है कि अभी तो ये झांकी है और अभी और होगा, ये होगा। उन पब्लिक भी जानती है इसी से इन्हें मिर्च लगनी है, और कुछ तो है नहीं, तो इन्हें मिर्च लगाओ, उसमें बुरा क्या है। तुम भी तो मिर्च लगाने का काम करते हो, तुम भी तो रामचरितमानस जलवाते हो, तुम भी तो भगवान राम को गालियाँ देते हो, तुम भी तो भगवान कृष्ण को गालियाँ देखते हो। क्या बुराई है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। और दूसरे जो है, आपको ये बता दूं मैं कि अगर कोर्ट के तरीके से, कोर्ट के हिसाब से चलेंगे तो कोर्ट पे विश्वास रखिए, वो अपना निर्णय अपने हिसाब से लेगा और पूरे साक्ष्यों के साथ लेगा। 9 वर्ष में मोदी सरकार आई, 9 वर्ष बाद ये निर्णय हुआ आके, कोई इतना जल्दी नहीं हुआ, जबकि ये निर्णय हो जाना चाहिए था 9 क्या 90 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो थोड़ा धैर्य रखिए, किसी की बातों में मत आइए। जो इस देश में होगा संविधान के अनुरूप होगा। तुम सरिया सरिया चिल्लाते रहो, तुम अगर सरिया सरिया करोगे तो भैया शाह फिर हथौड़े वाले हैं। तुम सरिया वाले हो तो शाह हथौड़ा वाले हैं, याद रखना। इसलिए फालतू की बातों में मत पड़ो, देश के संविधान पे विश्वास करो, और ऊपर जो बैठे हैं मोदी जी, उन पे विश्वास करो। उन्होंने आज तक कभी भी अगर जो दुर्व्यवहार किया हो किसी भी हिंदू के अलावा, किसी भी, चाहे मुस्लिम आबादी हो, ईसाई हो या सिख हो, किसी के साथ किया हो तो हमें कोई बता दे, एक सिंगल गलती कोई बता दे मोदी जी की, तो मैं मान जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है, इन्हें बोलने दो, एंजॉय करो सारे लोग राम के नाम पे। हम तो इसलिए इस विषय पे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि सारे दिन अब तो टीवी पे हो चाहे पब्लिक में खड़े हो, कहीं पूरा देश पूरा संसार राममय है, और राम का सिर्फ नाम लो, राम आ रहे हैं। आप समझिए कि जिसने सबसे बड़े योद्धा महात्मा गांधी बोले जाते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के, उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की थी। और जिस देश में राम ही नहीं विराजमान है वहाँ राम राज कैसे आएगा। तो आज पहले तो ये महत्वपूर्ण काम हुआ कि राम आ गए हैं, अब राम राज भी आएगा, और काफ़ी हद तक चल रहा है और आ भी जाएगा।